हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जो मंथली आपका जो एग्जाम में हो रहा है बिहार बोर्ड का स्कूलों में, उसमें अगस्त का जो फाइनल पेपर जो है वो आ चुका है। और विज्ञान सब्जेक्ट है, 102 112 कोड है। वो आप जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? साइंस का है, ठीक है। निम्न में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है? तो सबको मालूम है कि किसका होता है, हीरा का होता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। प्रश्न को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यही है आएगा। आपको हम नोटिस के साथ ही दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो है पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। क्लास मंथली एग्जामिनेशन अगस्त 2000 कितना 24। ओके, विज्ञान का सेट है, यही एग्जाम में आया हुआ है। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है किस लेंस में फोकस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण लगाते हैं हम लोग? तो दाढ़ी बनाने में जब जाते हैं ना तो वहाँ पर अवतल दर्पण रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलेंगे, टाइम बहुत कम है। ओके, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो F बराबर 2R होती है। ठीक है, फोकस की दुगुना त्रिज्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम जानेंगे, यहाँ पर निम्न में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है? तो पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न पर चले आए हम, आवर्त सारणी के संयुक्त समूह का तत्व कौन में से है? तो इसमें जो है हीलियम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का मिलाने पर कौन सा रंग का हो जाता है? तो आपको लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, लाल रंग का हो जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो उसके लिए है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न पर। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। चलिए, पूरा 25 प्रश्न अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सब्जेक्ट आप जो है आपके व्हाट्सएप नंबर हो गया 74 84 15 18 पर मैसेज कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।